तो साथियों, कुल मिलाकर के तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि तन का स्थिर होना आवश्यक नहीं है, मन का स्थिर होना, मन का शांत होना, मन का चैतन्य होना आवश्यक है। जितने भी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में जितने भी आध्यात्मिक प्रकल्प बनाए गए हैं, उन सबका उद्देश्य केवल है मन को शांत कर देना, मन को स्थिर कर देना। चाहे वो कथा हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे जप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे नाद योग हो, लय योग हो, जप योग हो, बिंदु योग हो, अथवा कोई उपवास हो, अथवा कोई पारायण हो, अथवा कोई साधना हो, कुछ भी हो, कोई भी विधि हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संत हो, कोई भी ग्रंथ हो, कुछ भी हो, उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि मन को स्थिर कर देना, मन को शांत कर देना। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसी साधना इसलिए नहीं बनाई गई कि तुम्हें पैसा मिले, इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे, इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ें। सबके पीछे सार यही है, निचोड़ यही है, उद्देश्य यही है और लक्ष्य यही है कि हमारा मन स्थिर होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। जिसका मन शांत हो गया उसे पैसे का अभाव नहीं होगा, जिसका मन शांत हो गया उसे परिवार से समस्या नहीं होगी, जिसका मन शांत हो गया वो समाज में कभी परेशान नहीं होगा, उसके जीवन में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी, वो सुख और दुख दोनों में समभाव से रहेगा, स्थित प्रज्ञ होकर के रहेगा, संतों की भांति रहेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। आप लोगों ने पुराणों में कथा सुनी होगी कि महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया था विश्वामित्र ने। 100 पुत्रों के वध के बावजूद भी यदि उनके मन में अशांति नहीं आई तो ये केवल और केवल अध्यात्म बल की ताकत है और ये मन के शांत रहने की कला है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के जीवन में कष्ट ना आया हो ऐसी बात नहीं है। उनके भी यज्ञ में राक्षस, असुर आदि विध्वंस करते हैं, बार बार करते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने शिष्यों के ये पूछने पर कि गुरुदेव आप तो तमाम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, आप चाहें तो इन असुरों का संहार कर सकते हैं। विश्वामित्र ने एक ही उत्तर दिया है कि मैं जो अनुष्ठान कर रहा हूं उसमें क्रोध करना उचित नहीं है, क्रोध करने से उस अनुष्ठान का फल बेकार हो जाएगा। मन में आवेश नहीं आना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए, मन स्थिर रहना चाहिए। आज संसार में जितनी भी समस्या है वो समस्या केवल और केवल मन के भटकाव से है, मन के भ्रम से है, मन के अशांत होने से है, मन के कलह क्लेश क्लांति के कारण है। अगर मन स्थिर और शांत हो जाए तो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। गीत सुना होगा आप लोगों ने कि एक ही भजन का एक ही प्रमाण है, मन की तरंग मिट जाए, मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार 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 लो बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो
भी कर्मों के फल मिले, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले, हंसकर सभी गुजार लो, हंसकर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन भजन, हंसकर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। दो मीठे वचन कहो, कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, कटुता मनों से त्याग दो, कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, मीठे वचन कहो, वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार 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 लो, बस हो गया भजन भजन, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, साथ तालियां बजाइए। मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। समस्त आध्यात्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य, उसी प्रकार इस कथा का भी उद्देश्य इतना ही मान करके चलना कि हमारा मन शांत हो जाए, हमारा मन स्थिर हो जाए, हमारा मन एकाग्र हो जाए। देखो विद्यार्थियों के जीवन की क्या समस्या, विद्यार्थियों के जीवन की ये समस्या कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है ना। कितने विद्यार्थी हैं, हाथ उठाओ जरा, बाकी लोग नहीं है। स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं यहाँ पर? हाँ, तो उनकी क्या समस्या होती है? यही कि पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है ना। जिस दिन मम्मी के द्वारा बनाया गया भोजन बिगड़ जाए, उस दिन मम्मी से पूछो खाना क्यों बिगड़ा, तो मम्मी क्या बोलेंगी कि आज खाना बनाने का मन नहीं था इसलिए बिगड़ गया, ठीक है ना। पापा से आपने कुछ कहा कि बाजार से हमारे लिए ये सामान लेकर के आइए, और पिताजी घर आए और आपने पूछा आप सामान क्यों नहीं लेकर के आए, पिताजी क्या बोलेंगे? देखो अभी मन ठीक नहीं है, बाद में आना, यही तो कहेंगे। अध्यापक कक्षा में आता है और वो ठीक से ना पढ़ावे तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया कि आज अध्यापक का मूड नहीं है पढ़ाने का, उसका मन नहीं है पढ़ाने का।
कभी कभी घर की महिलाएं कहती आज घर में खाना नहीं बनाएंगे, आज चलो कहीं बाहर खाते हैं, आज मन नहीं कर रहा है बनाने का। मन की ही सारी देन है। सब लोग जो उपासक होते हैं, साधक होते हैं, उनकी भी साहब यही समस्या होती है। वो भी हमारे पास आते हैं, हम जैसे लोगों के पास तो आकर के यही कहते हैं महाराज जप तो करते हैं पर मन नहीं लगता, ध्यान तो करते हैं पर मन नहीं लगता। सबकी एक समस्या, और समस्या क्या? मन नहीं लगता। और मजे की बात ये देखो, अगर हमारे संगीत वाले कह दें कि भाई साहब मन नहीं लग रहा है, तब क्या होगा? तो ये बजा पाएंगे? मैं कह दूं कि बोलने का मन नहीं कर रहा है तो हम बोल पाएंगे? आप कह दो कि सुनने का मन नहीं कर रहा है, आप सुन पाओगे? कभी कुछ नहीं होगा। आप कथा में भी आए तो केवल इसलिए क्योंकि कथा में आपके आने का मन हुआ, इसलिए आप आए। बैठे हो इसलिए क्योंकि कथा मन को भा रही है, वरना तो जो लोग चले गए उनसे पूछोगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भैया मन नहीं लगा। एक ही बात। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सारे क्रियाकलाप के केंद्र में एक ही चीज है, और वो ये है मन लग जाए तो बात बन जाती है, मन ना लगे तो बात बिगड़ जाती है। ये केवल क्रियाकलापों में नहीं बल्कि संबंधों में भी है। जहां मन बधा रहे तो जीवन भर रिश्ते निभ जाते हैं, मन उचट जाए तो रिश्ते खंडहर बन जाते हैं। जिस परिवार के लोगों का मन मिले, मतभेद हो जाए चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो जाए चलेगा, मेरा मत ये है, दूसरे का मत कुछ और है, ये बात चलेगी, लेकिन मनभेद हो जाए तो परिवार बिखर जाता है। इसलिए मन के भेद को मत होने दीजिए। मतभेद तो होता रहता है, किसी को कहीं कुछ मत होगा, किसी का कुछ मत होगा, किसी की कोई पसंद होगी, किसी का कोई पसंद होगा, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। यदि मन में भेद हो जाए तो बस उसके बाद फिर बातें बिगड़ जाती हैं, सब खत्म हो जाता है। इतनी सी बात है। सबका निचोड़ इतना सा है कि विद्यार्थी सफल नहीं होता तो मन न लगने के कारण, भोजन खराब बनता है तो मन न लगने के कारण, संबंध बिगड़ जाता है तो मन न लगने के कारण, जब ध्यान पूरा नहीं होता, फलदायक नहीं होता तो मन न लगने के कारण। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में यदि असफल हो रहा है तो उसका एक ही कारण है कि उसका मन नहीं लगा। सफलता असफलता ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया, पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया। जहां पूर्ण मनोयोग होगा वहीं पर सफलता कदम चूमेगी। इसलिए भैया सबके केंद्र में मन है, और मन का तात्पर्य क्या है कि बस हम अपने आप को शांत कर लें, स्थिर कर लें, और ये शांत होना, ये स्थिर हो जाना, एकाग्र हो जाना, यही तो कथा का उद्देश्य है। कथा तन को नहीं मन को आराम देती है, कथा मन को विश्राम देती है। तन को आराम है क्या आपके? आप कलश यात्रा में लेकर के इतनी दूर तक यात्रा करके आए, तन को आराम मिला? नहीं मिला। लेकिन हाँ, जितना मुस्कुराहट, जितना आनंद, जितनी प्रसन्नता आपके मन में इस वक्त होगी, उतनी आपको आपके घर के आंगन में महसूस नहीं होगी। इस कथा पंडाल में भी आप बैठे हो तो सोफा तो मिला नहीं है हमारी जैसे, जमीन पे बैठे हो, कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला होगा, प्यास लगी होगी किसी को, मन कर रहा होगा टेक लेने की, लेकिन आराम नहीं मिल रहा होगा। तन को आराम नहीं है, लेकिन हाँ मन को विश्राम मिल रहा होगा, मन को आनंद आ रहा होगा। अगर मन को आनंद ना आता तो इस विपरीत परिस्थिति में बैठने के बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। आप अगल बगल मुड़ करके देख लो, हर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति यहाँ पर मुस्कुरा रहा है। अगर आप शीशा लेकर के आए हो तो देखो अपने आप को, मोबाइल लेके आए हो तो कैमरा ऑन करके देख लो। आप अपने आप को देख पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तो आपको देख रहा हूं, और मुझे देख करके ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ बैठा हुआ एक भी चेहरा उदास नहीं है। हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, हर चेहरे पर प्रसन्नता है, हर चेहरे पर आनंद है। क्यों? क्योंकि मन को विश्राम मिल रहा है। किससे भैया? कथा से। तो कथा में आने से क्या मिलेगा? मन को विश्राम मिलेगा। तन के आराम की गारंटी हमारी नहीं है। तन का आराम आपको डॉक्टर दिला सकता है, कोई वैद्य दिला सकता है, पर हाँ मन का इलाज कथा में होता है।
तन के इलाज के लिए शस्त्र चाहिए, छुरा चाहिए, कैंची चाहिए और तमाम उपकरणों से डॉक्टर ऑपरेशन करता है। तो तन का इलाज शस्त्र से होता है, लेकिन मन का इलाज शास्त्र से होता है। मन शास्त्र से ठीक होगा। इसलिए कथा मन को विश्राम देती है, क्योंकि यहां शस्त्र का नहीं शास्त्र का प्रयोग है। ये जान लो। तो साथियों, हम सभी आज का दिन तो बीत ही गया और समय भी कह रहा है कि अब मन के साथ साथ तन को भी विश्राम दिया जाए, क्योंकि बहुत देर तक तन अगर कष्ट पाता रहे तो मन भी बेचैन हो जाएगा। इसलिए समय की अपनी सीमा है, पर ध्यान रहे आज के बाद अगले 4 दिनों तक हम लोग तन के लिए नहीं मन के लिए तन कर जिएंगे। स्पष्ट हुआ कि हम लोग अगले 4 दिनों तक तन के लिए नहीं मन के लिए लेकिन तन कर जिएंगे। यहां आओ बैठो तो तन करके बैठो, यज्ञ करो तो तन करके यज्ञ करो, सुनो तो तन करके सुनो, अर्थात एकदम शांत चित्त हो करके आनंद पूर्वक उसका आनंद लीजिए। तो फिर ये कथा सार्थक हो जाएगी। तुम कथा में बैठो ये आवश्यक नहीं है, ये कथा तुम्हारे मन में बैठनी चाहिए, और मन में बैठेगी तो मन तुम्हारा नमन हो जाएगा। और जब नमन हो जाता है मन भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, तो गुरु की कृपा से वो नमन किया हुआ मन सुमन बन जाता है, सुंदर मन बन जाता है। हम सबका मन सुमन बने, हम सबका मन नमन हो सके, हम सबके मन में कथा बैठे, यही भाव होना चाहिए। फिर तो आनंद आ जाएगा, परम आनंद आ जाएगा। कभी विचार करके देखिए कि तमाम कष्ट पाने के बाद भी स्त्रियां बच्चों को पैदा करती हैं, कितना कष्ट होता है, उनके तन को कष्ट होता है। लेकिन हाँ, जब वो अपने नवजात शिशु के मुख पर दृष्टि करती हैं और उनका मुखमंडल निहारती हैं, तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक क्षण में उनके तन का दर्द समाप्त। भले वो ऑपरेशन से हुआ हो, भले तमाम तरह के इंजेक्शन लगे हो, भले दवाइयां खानी पड़ी हो, 9 महीने लेकर के ढोना पड़ा हो, पर उस तमाम कष्ट पर केवल शिशु के मुखमंडल को देखने मात्र से आनंद आ जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि क्षण मात्र मन का सुख इतना प्रभावकारी हुआ कि 9 महीने द्वारा तन को जो कष्ट दिया गया वो तुच्छ जान पड़ने लगा। इतना। इसलिए कुल मिलाकर के मैं इस विषय को कितना खींचूं, मन तो कर रहा है कि जितनी चर्चा हो सके उतना। अब देखो ये भी मन ही है, अगर मन न लगता तो हमें भी कोई बात नहीं आती, पर हम लोग डूब जाएं, ऐसा मन बने परमात्मा की कृपा से कि कोई भी एक प्रसंग छड़े और उस प्रसंग में हम गोता लगाते रहें, आनंद आता रहेगा। और फिर हमारा मन ऐसे ही रमा रहे, धीरे 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 3, 4, 5 दिन बीत जाएंगे, पर ध्यान रहे इन 5 दिनों में मन का परिष्कार हो जाए, मन में कोई विकार न रह जाए, इसका ध्यान रखना। अब जितने दिन ये 5 दिन की कथा चले उतने दिन ध्यान रखना कि मन में क्रोध नहीं आना चाहिए, मन में लोभ नहीं आना चाहिए, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या ना आ जाए, मन में किसी के प्रति द्वेष ना आ जाए, कोई दुर्भाव ना आ जाए। ये सब आते कहाँ हैं? ये सब मन में ही तो आते हैं। और जिसके मन में क्रोध आ जाए उसका मन ही नहीं तन भी रोगी हो जाता है। आज जितने भी रोगी हैं 90% रोगियों के जीवन में झांक करके देखो, उनके तन का रोग उनको परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि उनके मन का रोग उनको परेशान कर रहा है। इंसान मन के कारण परेशान है, मन के कारण रोगी है। जिसका मन आवेशित रहता है, उद्वेलित रहता है, अशांत रहता है, वो सदैव रोगी हो जाता है, उसका जीवन रोगमय हो जाता है। तो अपने मन को आनंद से भर लें, अपने मन को शांत कर लें, अपने मन को विश्राम मिले, इसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम 4-5 दिन का करेंगे। आइए अब इन्हीं बातों को समेटते हुए हम सभी आज आरती करें और आप सब लोग प्रसाद लेकर के विदा हों। सवेरे यज्ञ भी है, तो जैसी आपको सूचना दी जाए तदनुसार आप सवेरे पधारें। सभी भावपूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के एक साथ जिनको पहले से नियुक्त किया गया हो आरती के लिए, वे सभी आ जाएं आरती के लिए, और आरती करके
प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आप सब लोगों का मन प्रसन्न तो है, अच्छा लग रहा है? किसको किसको भाई हाथ उठाओ जरा। तो एक काम हमारा करना पड़ेगा, पूछो क्या करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन करेगा भाई? हम काम बताएंगे तो हाथ उठाओ। बस आगे के 4-5 लोग करेंगे, बाकी लोग तो बहुत ध्यान से सुनो। हमारा काम क्या है? आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? कितनी? जल्दी बताओ। आप कितनी इंद्रियां आपके शरीर में हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है। मंच पर कितने लोग बैठे हैं? कितने? सच में 5 ही बैठे हैं? पांडव कितने थे? जल्दी बोलो, कितने थे? कार्यक्रम कितने दिन का है? कितने बजे से शाम वाली कथा होगी? 5 बजे से ही तो होगी। देखो 5-5 का कितना सुंदर संयोग है। तो हम लोग कल कथा में कितने नए लोगों को लेकर के आएंगे? कितने? जरा जोर से बोलो, कितने? और जोर से बोलो, कितने? देखो हमने नहीं कहा, आपने खुद कहा है कि 5 लेकर आएंगे। अब आपको तो लेकर के आना पड़े। तो आप सब लोग 5 लोगों को लेकर के आइए कम से कम कथा में, और यज्ञ और कथा का आनंद लीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मुस्कुराते गुनगुनाते ये 5 दिन बीत जाएंगे।